हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। यह विश्वास का बढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना विश्वास के प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा। कारण क्या है कि उनके अंदर उतना विश्वास नहीं है। इसलिए हम लोग सीख रहे हैं और 2 वीडियो हमने पहले देख लिए हैं, 2 सीरीज कि किस प्रकार से हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से जाकर देख लीजिए। और आज भी हम तीसरा पार्ट सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। वो क्या चीज है, क्या आपको करना पड़ेगा जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा। यह हमने अपने जीवन में किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीखें और इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में करें। मैं आपको किताबी बातें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अपने जीवन की गवाही बता रहा हूं कि कैसे हमने अपने विश्वास को बढ़ाया, तब प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया। मेरा विश्वास है यदि आपका भी विश्वास बढ़ेगा तो निश्चय आपके जीवन में भी काम होगा। हम लोग कुछ उदाहरणों से सीखेंगे, बाइबल के कुछ उदाहरणों से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ में निकाल लेंगे नहम्याह की किताब और उसका 1 अध्याय। यदि आप पढ़ेंगे तो जब नहम्याह को पता चलता है कि यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, तो बहुत निराश होता है, दुखी होता है और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने लगता है। तो उसकी प्रार्थना कुछ इस प्रकार से है। यदि आप पढ़ेंगे 8 पद में पढ़ रहा हूं, लिखा है कि उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास स्थान के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। जब नहम्याह प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, तो वो ऐसे ही सिंपल प्रार्थना नहीं कर रहा है कि प्रभु तू मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, मुझे यरूशलेम में जाने के लिए भेज, योजना बना ताकि मैं वहां पर दीवार को बना सकूं। वो ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो एक ऐसी प्रार्थना कर रहा है, ऐसी पावरफुल प्रार्थना कर रहा है जिसका उत्तर परमेश्वर को देना ही देना है। परमेश्वर मना नहीं कर सकते कि नहीं, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। वो ऐसी यहां पर प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है वो कि परमेश्वर अपने वचन की सुधि ले। जो वचन तूने अपने दास मूसा को दिया था, उस वचन की तू सुधि ले। यहां पर नहम्याह परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख गया है कि प्रभु तूने अपने दास मूसा से यह कहा था, यदि तुम मन को फिराओ तो मैं फिर से तुम्हें इकट्ठा करूंगा। और तब नहम्याह प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं मन को फिरा रहा हूं, मैं सब लोगों के लिए माफी मांगता हूं। इस प्रकार की प्रार्थना ही करता है। कहने का मतलब है कि वो परमेश्वर के सम्मुख एक वचन को लेकर के जाता है। उसने अपना विश्वास उस वचन के ऊपर रखा हुआ है कि प्रभु ये वचन है, ये तूने अपने दास मूसा से कहा था, इस वचन के अनुसार आप हमारे जीवन में काम करें। वो अपने शब्दों पर निर्भर नहीं है, अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं है, वो अपने आंसुओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन पर निर्भर है कि प्रभु ये वचन आपने कहा था। अब चाहे उसके आंसू निकले या ना निकले, चाहे वो उपवास करे या ना करे, हालांकि वो इस समय उपवास कर रहा है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन उसका भरोसा अपने उपवास पर नहीं है, उसका भरोसा अपने चिल्लाहट पर नहीं है, उसका भरोसा अपने आंसुओं पर नहीं है कि प्रभु इन्हें देखकर मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है कि परमेश्वर जब अपने वचन को सुनेगा कि मैंने ये मूसा से कहा हुआ है, तो निश्चय परमेश्वर अपने वचन की सुधि लेगा। यदि आप 5 पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी नहम्याह कहता है कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता है।
मीन्स अपने वादे को पूरा करता है अपने प्रेम करने वाले लोगों के लिए, जो तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो तुझसे प्रेम रखते हैं, तो उनके लिए अपने वादों को पूरा करता है। तब वो परमेश्वर के वादे को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, क्योंकि वो जानता है इस बात को कि परमेश्वर अपने वचन का कभी भी इनकार नहीं करेंगे। परमेश्वर अपने वचन का कभी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन कहा है और परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने जो कहा है उस बात का परमेश्वर कभी इनकार नहीं कर सकते। इसलिए नहम्याह उस वचन पर भरोसा रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाता है कि प्रभु, तूने ये वचन अपने दास मूसा से कहा था, अब इस वचन के अनुसार आप मेरे जीवन में कार्य करें। एक और वचन हम लोग निकालेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 32 अध्याय 9 और 12 पद। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने जो मुझसे कहा कि अपने देश और अपने जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। 11 पद कहता है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। यहां पर याकूब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाता है। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मुझसे कहा कि तू अपने भाई एसाव के पास वापस लौट जा, तो अपने जन्मभूमि में वापस लौट जा, और इसलिए आज मैं वापस लौट आया हूं। परंतु अब मुझे अपने भाई को देखकर डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे मार न डाले, कहीं वो मेरे पूरे खानदान को मार न डाले। लेकिन प्रभु, तूने ऐसा कहा था, इसलिए अब तू ही मेरा बचाव कर। तूने कहा था मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझ पर करुणा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब अपने वचन के अनुसार आप मेरे जीवन में कार्य करें। और यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि याकूब परमेश्वर से ऐसे ही प्रार्थना नहीं कर रहा, अपने मुंह से, अपने शब्दों से नहीं। वो अपने शब्दों का यूज नहीं कर रहा है। वो क्या इस्तेमाल कर रहा है? परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने ही उससे कहा था, मैं तेरे दादा अब्राहम, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तुझे वापस लौटा ले आऊंगा। और दूसरा वचन परमेश्वर ने याकूब से कहा था कि जा, तो अपने पिता के घराने में वापस चले जा। और वो उन वचनों पर विश्वास करके वहां से निकल पड़ा, अपने ससुराल से, अपने मामा के घर से निकल पड़ा। और अब वो एसाव के यहां पर, यानी कि अपनी जन्मभूमि में, अपने पिता के घर आ रहा है। लेकिन वो डर रहा, रास्ते में डर गया, घबरा गया, कहीं जब एसाव को पता चलेगा कि मैं वापस आ गया हूं तो वो मुझे मार डालेगा। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो प्रार्थना अपने शब्दों के द्वारा नहीं कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन पर उसने भरोसा रखा है कि प्रभु, तूने ऐसा कहा था, अब इस वचन के अनुसार आप मेरे जीवन में कार्य करें। इन दोनों ने सेम काम किया। नहम्याह ने वही किया जो याकूब ने किया, सेम। इन्होंने अपने शब्दों के अनुसार प्रार्थना नहीं किया, इन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना किया। ये अपनी रिक्वेस्ट को कैसे परमेश्वर के सम्मुख ले जा रहे हैं कि प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत निराश हूं, मुझे बचा, मुझे सुरक्षित रख। नहीं, ये परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं। ये परमेश्वर को अपने आंसू नहीं दिखा रहे, ये परमेश्वर को अपना उपवास नहीं दिखा रहे हैं, ये परमेश्वर को उसका वचन दिखा रहे हैं कि प्रभु, आपने इस वचन को कहा हुआ है, आप इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य करें, आप इस वचन को पूरा करें मेरे जीवन में। दूसरा इतिहास की किताब उसका 20 अध्याय, और यदि आप 7, 8, 9 पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया है? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर
अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। दोस्तों, यहां पर भी हम लोग सेम बात को देखते हैं। जब यहोशापात परमेश्वर के सम्मुख जाता है प्रार्थना करने के लिए, तो वो अपने शब्दों में प्रार्थना नहीं कर रहा। सबसे पहले वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के वचन को उठाकर ला रहा है कि प्रभु, तूने अपने दास से इस प्रकार से कहा था, तूने अपने दास से ये वचन कहा था कि जब तुम पर विपत्ति पड़ेगी तब तुम मेरे भवन में आना और मुझसे प्रार्थना करना और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। और आज जब मुझ पर विपत्ति पड़ी है तो इस विपत्ति के समय में मैं तेरे सम्मुख तेरे वचन के अनुसार आया हूं। अब तो अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम कर और मुझे इस विपत्ति से छुड़ा। सेम, ये तीनों सेम काम कर रहे हैं। ये अपने शब्दों से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने आंसुओं से नहीं कर रहे हैं। करना अच्छा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना। जब आप परमेश्वर के वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के लिए बाध्य है, अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। वो अपने वचन को कभी नकार नहीं सकता, इसलिए वो कार्य करता है। अपने वचन के अनुसार फिर परमेश्वर उत्तर देता है, कार्य करता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थना का आधार बनाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थना की नींव बनाते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है, हमारा विश्वास और मजबूत होता है। क्योंकि तब हमारा भरोसा अपनी धार्मिकता पर नहीं, हमारा भरोसा अपने कामों पर नहीं, बल्कि हमारा भरोसा उसके वचन पर हो जाता है। इसी प्रकार से जब मैंने देखा कि बाइबल के अधिकतर लोग, ये तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, लेकिन यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल में लोग जब प्रार्थना किया करते थे तो वो परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर प्रार्थना किया करते थे। और जब मैंने इस बात को सीखा तो हमने अपने जीवन में इसे अप्लाई करना शुरू किया। जब हम संकट में थे, जब हम मुसीबतों में, जब हम समस्याओं में थे, ऐसे समय में हमने जब इस बात को समझा तो हमने क्या किया? हमने परमेश्वर के वचनों को लिया। यूहन्ना 16:20 लिखा है, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और हमने प्रभु से कहा, प्रभु तूने अपने वचन में यह लिखा हुआ है कि हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे शोक को आनंद में बदल दिया। और रोज हम दोनों मिलकर यही प्रार्थना करते कि प्रभु आपने अपने वचन में ये कहा है, इस वचन को हमारे जीवन में पूरा करें और हमारे दुखों को आनंद में बदलें। निश्चय आज प्रभु ने अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा कर दिया है, हमारे दुखों को प्रभु ने आनंद में बदल दिया है। एक और वचन को हमने लिखा, वो वचन था यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय और 11 पद। लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। और जब हमने इस वचन पर भरोसा किया तो हम प्रभु के सम्मुख जाते, प्रभु तूने ये कहा है कि तेरे पास हमारे लिए जो योजनाएं हैं वो लाभ की हैं, वो उत्तम हैं, वो भली हैं, हमारी हानि की नहीं है और आप हमारी आशा को पूरा करेंगे। और आज के दिन जब मैं देखता हूं तो परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर दिया, अपनी योजना को प्रभु हमारे जीवन में पूरा कर रहे हैं और हमारी आशाओं को प्रभु ने पूरा किया। ऐसे बहुत सारे वचनों को हमने लिया बाइबल से और उन वचनों को लेकर हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं। हम कभी प्रार्थना ऐसे नहीं करते कि प्रभु मेरे जीवन में ये दुख है, ये परेशानियां, नहीं। हम उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग बाइबल से एक वचन लेते हैं और उस वचन को प्रभु के सम्मुख रखते हैं। प्रभु आपने बाइबल में ये वचन कहा हुआ है और इस वचन के अनुसार प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य करें। जानते हैं क्या होता है? परमेश्वर अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। इसीलिए दोस्तों आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब भी आप प्रार्थना करें तो बिना वचन के आप प्रार्थना न करें। कहने का मतलब है आपकी प्रार्थना का एक आधार होना चाहिए, आपके पास एक नींव होनी चाहिए अपनी प्रार्थना की कि प्रभु इस वचन के आधार पर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करें। जैसे इन तीनों ने किया ऐसे ही आप भी करें और निश्चय प्रभु आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करेगा,
आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि जब आप वचन को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, जब आप वचन को अपनी प्रार्थना का आधार बनाते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आपका विश्वास बढ़ता है, तो बाइबल कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाना जरूरी है। अब विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब हम उसके वचन को प्रार्थना का आधार बनाएंगे, जब हम उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, क्योंकि तब हमारा भरोसा अपनी धार्मिकता पर नहीं, अपने आंसुओं पर नहीं, अपने उपवास पर नहीं, अपने कामों पर नहीं, बल्कि हमारा भरोसा उसके वचन पर होता है कि प्रभु अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य करेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है, तो जरूर से इसको शेयर करें और भी लोगों तक, ताकि वो भी जाने कि कैसे हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं अर्चना, मैं पालघर से हूँ। मेरी ये गवाही है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो 7वां महीना चल रहा था, उसी दौरान कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे अस्पताल में भर्ती करवा गया। तो 1 वीक में अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी, फिर भी कुछ भी सुधार नहीं आया था। तो उसी दौरान मेरे भैया ने मुझे अमृता सिस्टर और के बदर की जो प्रेयर लिंक थी वो मुझे दे दी, और मैं वो प्रेयर सुनती रही और प्रेयर करती रही। उसी दौरान प्रभु यीशु क्रिस्त ने मेरे जीवन में कार्य किया, और मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मेरी बच्ची को जिंदा रहने के लिए पानी बचा नहीं था पेट में, तो डॉक्टर भी बहुत घबरा गए थे। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर ने डिसीजन ले लिया, 7वां महीना चल रहा है, फिर भी पानी तो बचा नहीं है, इसीलिए डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो उसी दिन डिसीजन ले लिया कि डिलीवरी करनी है। वो प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपा से मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई, और बच्चा थोड़ा कमज़ोर था, फिर भी उसे NICU में रखा था। लेकिन 3 दिन में ही वो चंगा हुआ, और 3 दिन में वो बहुत स्वस्थ हुआ। 3 दिन में उससे बाहर निकाला गया, मेरे हाथ में दे दिया, और वो आज भी बहुत स्वस्थ है, चंगा है। इसीलिए मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और ऐसे ही मुझे बहुत खुश और आनंदित रखता है। इसीलिए मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने विषयों को परमेश्वर के आगे रखें। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आपके जीवन की हर एक समस्याओं से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका धन्यवाद करते पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए जो तूने हम सबको दिखाया प्रभु। आज की सुंदर शाम के लिए हम हृदय से धन्यवादी हैं प्रभु, और इस सुंदर पल के लिए धन्यवादी हैं प्रभु कि तूने देश विदेशों से, जगह जगहों से अपने लोगों के हृदय को तैयार किया कि वो संगति के सहभागी बन सके पिता, इस प्रार्थना में वो शामिल हो सके। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु, एक एक जन को अपने पवित्र आत्मा से भर दे पिता, और हर एक डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी को, दुष्ट के हर एक कार्य को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दूर करते हैं पिता। इस समय आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आदर करते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे मध्य हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि पूरे दिन भर में आपने संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता, इस बात के लिए धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी भाई बहन मेरे परमेश्वर प्रभु दुख में, निराशा में, बीमारियों में है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाए। दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध परमेश्वर पिता तेरे विरोध में प्रभु तेरे लोगों से हुए हैं पिता परमेश्वर, हम सब से हुए हैं पिता, तो आपके आगे उन बातों को मानते हैं, क्योंकि आप गुनाहों को माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रार्थना में शामिल हैं परमेश्वर, आपका वचन इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप जो अपने वचन में कहते हैं आप उसे पूरा करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर वचन के लिए प्रभु, आपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु एक एक जन से पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जिस प्रकार हम सीख रहे हैं परमेश्वर कि किस प्रकार विश्वास बढ़े, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जिस प्रकार प्रभु याकूब, नहम्याह और यहोशापात प्रभु तेरे वचनों को आधार बनाकर प्रभु तेरे सम्मुख आए प्रभु, और उन्होंने अपनी प्रार्थना
प्रार्थनाओं का उत्तर पाया, क्योंकि उन्होंने प्रभु तेरे वचन पर विश्वास किया। प्रभु उसी प्रकार आज हर एक व्यक्ति प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारे साथ मिलकर प्रभु अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आज हर एक जन प्रभु तुझे तेरे वचन को याद दिलाता है प्रभु, और उस वचन को लेकर तेरे समीप आते हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर जो इनकी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उससे परमेश्वर प्रभु हर एक जन छुटकारा पाए। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू यहोवा हीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके लोग जो कर्जे में हैं, जो भी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, परंतु तेरा वचन कहता है कि तू यहोवा हीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, हम उनकी बीमारियों से कहते हैं इसी वक्त उनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी से कहते हैं इस भाई इस बहन के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन इनके बच्चे हर एक बीमार व्यक्ति चंगा हो गया परमेश्वर, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। हाँ प्रभु, इस वचन को लेकर प्रभु तुझे स्मरण दिलाते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं पिता कि हर एक जो बीमार व्यक्ति है प्रभु उसके दुर्बलता और उसकी बीमारी को आपने अपने ऊपर लेकर उन्हें चंगा किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार की बॉडी डिसऑर्डर, हर प्रकार की शारीरिक कमी, हर प्रकार का जो प्रॉब्लम है पिता, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हर प्रकार के प्रभु स्किन प्रॉब्लम को प्रभु यीशु आपने अपने ऊपर लेकर प्रभु अपने लोगों को चंगा किया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हर एक बीमार व्यक्ति इस समय चंगे हैं प्रभु, जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में, यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं और हर एक बीमारी को उनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इनके अंदरूनी अंग, हम हार्ट को, लंग्स, किडनी, लीवर, स्टमक को प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितनों ने अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है प्रभु, अपनी फैमिली के लिए वो प्रार्थना निवेदन लेकर आए हैं प्रभु, अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु जी, अपने संतान के लिए परमेश्वर पिता, अपने काम के लिए प्रभु, अपने बिजनेस, अपने जॉब के लिए, या फिर परमेश्वर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसे प्रभु वो हर दिन फेस कर रहे हैं, जिस समस्या का समाधान पाने के लिए वो आपके सम्मुख बैठे प्रभु, हर एक जन को पिता आपके वचन पर भरोसा करके और वचन के आधार पर प्रार्थना करने के लिए आप सहायता करें, ताकि प्रभु वचन पर विश्वास करके प्रभु इनका विश्वास बढ़े मेरे खुदा, और प्रभु वो असंभव कार्य इनके लिए संभव होने पाए प्रभु। जिस प्रकार नहमीया वचन के आधार पर प्रार्थना करके प्रभु उसने यरूशलेम की दीवार को 52 दिन में बनवा दिया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपके लोग भी आपके वचन के ऊपर निर्भर होकर उस को लेकर तेरे सम्मुख आ सके, ताकि वो अपने असंभव कार्यों को संभव होते हुए अपने जीवन में देख सके प्रभु। याकूब जो अपने भाई से दूर हो गया था और वो अपने भाई के गुस्से को लेकर वो डर रहा था कि किस प्रकार मैं अपने देश को लौटूं, प्रभु तेरे वचन को लेकर तेरे पास आया। उसी प्रकार यदि आज ये पारिवारिक समस्याओं में यदि कोई भी डर इनको है पिता, किसी भी व्यक्ति का डर है, किसी हानि का डर है प्रभु, तो आज तेरे वचन को लेकर तेरे पास आए और हर प्रकार के डर पर प्रभु ये विजय पा सके पिता, छुटकारा पा सके प्रभु, हर प्रकार की प्रभु नकारात्मक बातों में मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, यहोशापात प्रभु जब समस्या में था प्रभु, एक बहुत बड़े युद्ध को वो लड़ रहा था, वो विजयी हुआ। उसी प्रकार ये एडिक्शन, ड्रग्स, हर प्रकार की बुरी लत, गलत संगति जो लाइफ को खराब करती, स्पॉइल करती प्रभु, हम आपके आगे लेकर आते, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं छुटकारा करने वाला परमेश्वर प्रभु, आप अपने लोगों को छुटकारा देते हैं प्रभु, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। और आज आपने इनके बच्चों को, इनके फैमिली मेंबर्स को, हर एक जन को प्रॉब्लम से, एडिक्शन से, प्रभु दुर्घटनाओं से और हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा दिया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितनी भी विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते पिता। आज की रात में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक जन प्रभु मीठी नींद लेकर सोए प्रभु, और कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी विनतियां प्रभु ये लेकर आज की शाम में तेरे आगे बैठे हैं प्रभु, हर एक का समाधान आपने किया, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।